अरमान तो आपकी सफलता है कि आज बहुत कम है और हम तो कभी करेंगे। आप सबका प्यार मेरे लिए काफी है और आप सबकी सफलता, बस वही अरमान है। कितने लोग सफल होने के लिए तैयार हो, बड़ी सफलता पाना चाहते हो? फैंटास्टिक। एक बार सबसे पहले तो निखिलेश झा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और दूसरी ताली हमारे सारे के सारे अचीवर्स के लिए बजा लिया, जोरदार तालियां हमारे अचीवर्स के लिए बजा लिया। ने कहा कि सरस्वती चाहिए, लक्ष्मी चाहिए चाहिए, आपको पता सबसे ज्यादा क्या चाहिए? दुर्गा जी। वैसे अभी परसों को पूछ रहा था, मैं गुजरात के टूर पे थी, कि मैम अपनी सफलता का एक कारण अगर किसी को देना हो, एक शब्द में अगर आपको अपनी सफलता का सीक्रेट बताना हो, तो किसको बताओगे? मैंने बोला साहस। कुछ नहीं चाहिए हमें, बाकी सब आ जाता है। और एक चीज जो बाहर से नहीं मिलती, जो हमें अंदर से ही खोजनी पड़ती है, वो होती है साहस। सपने देखने के लिए क्या चाहिए? साहस। तो सपने में टिके रहने के लिए क्या चाहिए? साहस। किसी से कहने के लिए कि मेरे को ये सपना पूरा करना है, उसके लिए क्या चाहिए? साहस। अपनी जो भी मजबूरियां चल रही है, कुछ दिमाग के अंदर चल रही है, कुछ दिमाग के बाहर चल रही है, जो भी मजबूरियां चल रही हैं, उन मजबूरियों के बावजूद अपने आप से कहना कि धक्के नहीं की मजबूरियों की, मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा, उसके लिए क्या चाहिए? साहस। तो बॉस को बहाना बना करके, छुट्टी लेकर के इस मीटिंग में आने के लिए क्या चाहिए? साहस। ये स्वीकार करने के लिए कि मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और सफलता चाहिए, जो मेरे जीवन में अभी मैंने पाया है वो पर्याप्त नहीं है, ये मानने के लिए, इस बात को स्वीकार करने के लिए क्या चाहिए? साहस। कमजोर लोग नहीं मानते, सिर्फ ताकतवर लोग मानते हैं। जब आप काम करना शुरू करते हो, लोग जो हमारे गौरव जी ने कहा, किसी निराशा होती है। कहाँ से होती है निराशा? मैंने काम करना शुरू किया, जो मेरी फेवरेट टीचर थी, क्या कहने लगी? सुरेखा तुम तो बहुत समझदार हुआ करती थी। जो मेरी फेवरेट टीचर, जिनको रिस्पेक्ट देते हैं, अगर वो इस बिजनेस को पसंद नहीं करेंगी तो निराशा होगी। और ये उनकी किस्मत खराब है। अभी उनके दिमाग में संगीत नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का बज रहा, तो वो उनकी गलती है या मेरी गलती है? कम से कम मेरी गलती तो नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, उनके नसीब की गलती है, उनका वक्त अभी नहीं आया है, पर मेरा वक्त तो आ गया है। और उस वक्त अपने सबसे रिस्पेक्टेड ताऊ जी कह रहे, बेटा किन चक्कर में पड़ गए, धूप में निकली हो काली हो जाओगी। उस समय उनकी बात नहीं मानने के लिए क्या चाहिए? साहस। जब किसी के पास जाते हो, जाकर के कहते हो कि मैं मर्सिडीज कार खरीदूंगा, मैं 10 लाख की कार खरीदूंगा, 15 लाख की कार खरीदूंगा, और वो ऐसे करता है, उस समय कान में से धुआं नहीं निकले, आंख में से पानी नहीं निकले, उसके लिए क्या चाहिए? साहस। बोलना आता नहीं, सिर पे घूंघट है, बच्चा बगल में साथ है, उस समय किसी को खड़े होकर के कहने के लिए कि तुम इस बिजनेस से कार खरीद सकते हो, चेक कमा सकते हो, जानते हो अगला पूछेगा आप कितना कमाते हो? यस और नो? आप खुद नहीं कमाते और दूसरे को कहने के लिए कि इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हो, टिके रहने के लिए ये कहने के लिए क्या चाहिए? ये कहने के लिए कि अभी तो मुझसे मत पूछो मैं कितना कमाता हूँ, मैं कितना कमाता हूँ अभी मत पूछो, इस बिजनेस में पोटेंशियल कितना है ये पूछो, और साल भर बाद आकर के पूछना, तब मैं बताऊंगा मैं कितना कमाता हूँ। ये बताने के लिए क्या चाहिए? साहस। खुद के सपनों पे टिके रहने के लिए दोस्तों चाहिए साहस, और सफलता साहस का ही दूसरा नाम है। जो लोग ये साहस कर जाते हैं वो जीत जाते हैं, जो ये साहस नहीं करते वो बहाने बनाते हैं, वो पहले बहाने बनाते हैं, अरे ये वर्क नहीं करता। देखो अब हमारे पास ये बहाना तो बचा ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग वर्क नहीं करता। डायरेक्ट सेलिंग गारंटेड वर्क करता है। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज को देख करके अंधा भी बोल सकता है हाँ जी वर्क करता है। अगर हम कह रहे हैं वर्क नहीं करता या हम डाउट कर रहे हैं, का मतलब हम बहाना बना रहे हैं, हम कोई कारण ढूंढ रहे हैं कि मुझे काम नहीं करना पड़े, मुझे सपनों की जिम्मेवारी नहीं लेनी पड़े। तो डायरेक्ट सेलिंग वर्क करता है। मोदी केयर वर्क करता है कि नहीं करता है? करता है। हर प्रोफाइल के लोग अभी आपके सामने आकर के बोल गए कि वर्क करता है। आप YouTube पर डालो मोदी केयर की अनलिमिटेड सक्सेस स्टोरी निकलेगी, आप थक जाओगे, आपकी आंखें थक जाएंगी, सक्सेस स्टोरीज खत्म नहीं होंगी। तो मोदी केयर तो वर्क करता है। तीसरा सवाल क्या आता है? मेरे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? इसका जवाब कुर्सी पर बैठकर नहीं मिलेगा। आपके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये दो चीजों पर निर्भर करेगा।
अगर आप कहते हो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा तो आप बिल्कुल सही हो, ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। और अगर आप कहते हो कि आपके लिए वर्क करेगा तो आप बिल्कुल सही हो, ये वर्क करेगा। तो पहला काम क्या है? सही सोचना है। दूसरा काम क्या है? सही बोलना है। तीसरा काम क्या है? बैठे बैठे बिना काम किए काम नहीं करेगा। तो हम सबको इस सिस्टम पर काम करना है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? तो लॉटरी का टिकट नहीं मिला ये तो पता है। इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं। अगर आज आपको 3 प्रोडक्ट रेंज बताई गई, एक बोन हेल्थ बताई, एक हार्ट हेल्थ बताई, एक ब्रेन हेल्थ बताई, अगर आप खाली इन 3 प्रॉब्लम के सल्यूशन को लेकर के अपने किसी भी रिश्तेदार के पास जाते हो, बात करते हो और उनसे पूछते हो कि भैया आप मुझे 4 ऐसे लोगों से मिलाओ जिनको इनमें से किसी चीज की प्रॉब्लम है, मिला सकते हैं वो। आप किसी को भी इन 3 प्रोडक्ट रेंज के थ्रू ही कॉर्डेलिया क्वालिफाई करा सकते हो। कोई भी व्यक्ति अगर आप खाली आज जो आपने सीखा है उस पर फोकस करो ना तो कॉर्डेलिया क्वालिफाई कर सकता है। पर कॉर्डेलिया क्वालिफाई करने के लिए पहली चीज क्या चाहिए? डिसीजन, साहस तो चाहिए ही। अब आपको फैसले की घड़ी आई है, फैसला करना है। अगले 5 साल में सक्सेसफुल होना चाहते हो या अगले 1 साल में सक्सेसफुल होना चाहते हो? कितने लोगों ने सुना है मनी अट्रैक्ट्स मनी? कितने लोगों ने सुना है सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस? देखो मैं आपको मेरी सक्सेस के बारे में बताती हूँ। मेरा पहले 9 महीने कोई चेक नहीं आया था। मैं छोटा लोगों से बात कर रही थी, प्रोडक्ट की बात करती थी, महीना निकल जाता था। तब तो जुड़ने वाला प्लान भी नहीं था, हर महीने जुड़ता भी नहीं था बिजनेस। तो बस मैंने थोड़ी बात करी, 1,500-2 हजार रुपए का प्रोडक्ट इधर उधर हुआ। 500 प्रोडक्ट भी खाली 8 ही थे। 500 रुपए के प्रोडक्ट घर में काम में लिए, कॉन्सेंट्रेटेड होते, हर महीने खरीदे भी नहीं चाहते। 8 ही प्रोडक्ट में से क्या नहाओगे और क्या निचोड़ोगे? तो हमारा कहीं टर्नओवर ही नहीं होता था, मेरा चेक ही नहीं आता था। 9 महीने बाद मेरे को समझ में आने लगा कि लोगों के चेक आ रहे हैं। मैं तो खुश थी, मेरे को था लोगों के समझ में नहीं आता, लोगों के समझ में नहीं आता, मैं एक्टिव थी। फिर पता चला किसी का 11,000 का चेक आ रहा है, किसी का 17,000 का चेक आ रहा है, किसी का 27,000, किसी का 77,000। तो मैंने पूछा इनमें और मुझमें अंतर क्या है? कहने लगे आप एक्टिव हो, ये प्रोडक्टिव है। ये किसी गोल को माइंड में रख करके गोल के लिए काम कर रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हो ऐसे ही। और ये जो सफल हो गई है ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा दोनों रहे। मैं ऐसे जा रही थी, वो ऐसे जा रहे थे। मैं कह रही थी अच्छा समझेंगे, धीमे धीमे हो जाएगा, धीमे धीमे हो जाएगा। इन्होंने कहा सबर रखो, वैसे भी धीमे धीमे हो जाएगा। और ये लोग क्या कह रहे थे? सबर रखो, लाख रुपए के चेक के लिए सबर रखो, पर छोटे छोटे गोल नहीं बनाओ, उन गोल के लिए प्रोडक्टिवली काम नहीं करो, वो गलत है। तो पहला गोल बनाओ। इन्होंने मुझसे बोला पहला गोल बनाओ। दोस्तों बिलीव मी, मेरे को एक बात समझाई गई कि सारा खेल विल पावर का है। किस चीज का है? विल पावर का है। मैंने कहा अच्छा ये कैसे भैया? विल पावर तो मैंने तो सुना है बंदर जितनी विल पावर लेके पैदा होता है जिंदगी भर उतनी विल पावर रहती है। आप कह रहे हो विल पावर का खेल है? कहने लगे नहीं, ये पुरानी थ्योरी है कि विल पावर पैदा होता है, बच्चा पैदा लेकर के पैदा होता है। विल पावर साइंटिफिकली प्रूवन है, बढ़ाई जा सकती है। और अगर आपने अपनी विल पावर बढ़ा ली तो आप कायनात को अपना पार्टनर बना पाओगे। जब तक आप करोगे तो 5, 10, 15 हजार कमाओगे। कायनात को अपना पार्टनर बना लोगे तो 10-15 लाख कमाओगे। मुझे समझाया गया। मैंने कहा अच्छा बताओ आगे क्या करूं, कैसे कायनात को पार्टनर बनाऊं? कहने लगे विल पावर स्ट्रॉन्ग करूं। मैंने कहा कैसे करूं? कहने लगे एक कोई छोटा गोल लो। ध्यान से सुनो, 5 मिनट में आपको एक बहुत बड़ी बात सिखाने वाली हूँ। एक कोई छोटा गोल लो। गोल छोटा का मतलब ये मत लो मोदी घर से साइकिल खरीदूंगा। आपकी कैपेसिटी अगर इतनी है तो उसको थोड़ा बढ़ा करके बोल लो, थोड़ा स्ट्रेच करो अपने आप को। आज जब हम मसल बिल्ड करने की सोचते हैं बॉडी में तो डंबल उठाते हैं, 200 ग्राम का डंबल उठा के डोले बना लोगे? नहीं ना। अगर आपकी कैपेसिटी आराम से आपसे 2 किलो उठ जाता है तो 2 किलो 500 ग्राम उठाओगे, 3 किलो उठ जाता है तो 4 किलो उठाओगे, 4 किलो उठ जाता है तो बढ़ाते जाओगे ना, तभी तो मसल बिल्ड होगी। मनी मसल भी ऐसे बिल्ड होती है, विल पावर मसल भी ऐसे बिल्ड होती है। जो आपको लग रहा है आपकी कैपेसिटी है, अभी आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं 2,000 रुपए का सामान तो खरीद सकता हूँ, तो टारगेट तो 3,000 का खरीदूंगा। देखो कितनी छोटी सी बात बता रही हूँ। 2,000 का खरीद सकते हो तो 3,000 का खरीदूंगा। आप ये कहते हो अच्छा ठीक है मैं इस महीने 2 लोगों से तो इस बिजनेस के बारे में बात करूंगा। नहीं, तो 10 लोगों का टारगेट लो कि मैं 10 लोगों से बात करूंगा। आपको सिखाने के लिए आपके अपना ही बैठे हैं। आपने टारगेट लिया, छोटा टारगेट लिया, स्ट्रेच करके खुद को टारगेट लिया, फिर जो भी टारगेट लिया उस टारगेट के पीछे भूत की तरह बढ़ गए। डू और डाई।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने टारगेट लिया कि मैं इस महीने 100 पीवी करूंगा, 100 पीवी हमारे यहाँ सब करते हैं और सब कर भी लेते हैं। तो मेरे को ऐसा टारगेट दिए जिसको करने के लिए आपको दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा या दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आप पहला टारगेट ले सकते हो 100 पीवी करूंगा। अब 100 पीवी करने का टारगेट लो, फिर ऐसे लो जैसे 100 पीवी नहीं करोगे तो मर जाओगे, मरने नहीं वाले हो। पर आपको अपने आपसे क्या कहना है कि मैं जी नहीं पाऊंगा 100 पीवी किए बिना। डू और डाई की टारगेट की तरह टारगेट लेकर के उस 100 पीवी के लिए जान लगाओ। जब आप उसमें जुनून डालोगे ना तो कायनात आपको आपके लिए पावर देने लगेगी। पहले टारगेट नहीं लेते तो अपनी पावर से काम करते हैं। जब हम कोई टारगेट लेते हैं और फिर उस टारगेट के पीछे झक्की की तरह लग जाते हैं ना तो ऊपरी मदद मिलने लगती है। तो पहला टारगेट लिया 7% पे जाना है, दूसरा टारगेट लिया फास्ट स्टार्ट करना है, तीसरा टारगेट लिया 100 पीवी करना है, चौथा टारगेट लिया कि इस महीने मेरे को 4 ज्वाइनिंग करानी है, हर हफ्ते एक ज्वाइनिंग करानी है। अब अभी जो नए लोग हैं वो कहेंगे हर हफ्ते, मैं तो जानते हैं दुनिया में 4 लोगों को हूँ। पर टारगेट लोगे ही नहीं तो कभी होगा नहीं, और टारगेट लोगे तो बिलीव मी मदद मिलेगी, तरीके निकल आएंगे। और अगर आप टारगेट ले लो कि हर हफ्ते एक बंदे को ज्वाइन कराना है तो बिलीव मी हर हफ्ते को एक बंदा ज्वाइन होगा। मुझे ये समझ में आई दोस्तों बात। मैं छोटे छोटे टारगेट लेने लगी, मैं और मेरे हस्बैंड। मैं आपको बताती हूँ हमने क्या टारगेट लिया। हमने टारगेट लिया कि रोज 10 लोगों से बात करेंगे। क्यों? हमें 10-15 हजार रुपए महीना नहीं चाहिए था। मेरे को समझ में आ गई कि मेरे बच्चे को सब महंगी चीजें पसंद आती है। मैंने कह दिया था मुझे तो मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है, और हर जब मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा तो मुझे उसको 1 करोड़ की गाड़ी में कॉलेज भेजना है। जब इसकी शादी होगी तो मैं ज्वेलरी गिन गिन के नहीं दूंगी, मैं तो थाली भर भर के ज्वेलरी दूंगी, और मुझे बच्चे की डोली हेलीकॉप्टर में उठानी है, मेरी बहू की डोली। तो ऐसे जब इन्होंने बोला बड़ा सोचा तो फिर सोचने में पैसे थोड़ी लगते हैं। ब्ला 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 बड़ा बड़ा बोलती गई, लोग मेरा मजाक बनाते गए, मैं सीरियस होती गई। लोग हंसते गए मेरे सपनों पे, मैं सीरियस होती गई मेरे सपनों के लिए। सिर पे घूंघट था, हिंदी भाषा आती थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, घर में कोई सपोर्ट नहीं था, पर वैसे कौन सी मेरी जिंदगी अच्छी थी। अगर ऐसा ही करने से बदल सकती है तो बदल लो। बस दोस्तों, मैं विल पावर बढ़ाने के बिजनेस पे लगी। हमारा बिजनेस विल पावर बढ़ाने का बिजनेस है। बिलीव मी, अगर आज मैं यहाँ खड़ी होकर के कहूँ बैंगलोर में लाइट नहीं होगी तो बैंगलोर में लाइट नहीं होगी, और ये पावर हम सबके पास है, और हम इस पावर को यूज नहीं करते हैं। तो मैं जो आपसे कह रही हूँ वो ये कि मेरे हस्बैंड और मैंने फैसला किया हम रोज 10 लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे। 5 अरुण जी करेंगे, 5 मैं करूंगी। दोस्तों, एक दिन आए शाम को घर, किसी ना किसी से मैं बात करती थी, चाहे किराने की दुकान पे चली जाती थी, चाहे बुटीक पे चली जाती थी, चाहे चाची से बात कर ली, चाहे भाभी से बात कर ली, चाहे येलो पेजेस डायरेक्टरी में से बात कर ली, आप लोग जस्ट डायल से बात कर सकते हो, आप किसी भी शहर में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो। ये सब आपको सिखा दिया जाएगा, और बहाने नहीं बनाने। कोई आपको ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? ना बोलेगा। हमारे हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, डरना नहीं है। क्या सफलता इज इक्वल टू साहस। बिना डरे दोस्तों हम बात कर रहे थे। कोई करे हाँ, कोई ना करे। होता क्या है, कोई ना से ज्यादा कुछ नहीं देता, पर 3-4 ना जैसी हमें मिलती है हम क्या होते हैं? हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे हर कोई ना दे रहा है, मैं किस चक्कर में पड़ गई। नहीं, कोई भी आपको ना दे, आपको अपने आप को ना नहीं देना है। आपको पता है मेरे हस्बैंड आए और कहने लगे सुरेखा आज तो मैं 4 ही लोगों से बात कर पाया हूँ। हमारा रूल क्या था? 10 लोगों से बात नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं खाएंगे। देखो बड़ी सफलता बड़ा कमिटमेंट मांगती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को सुलाया, खाना वाना खिला के, सर्दी के दिन थे, स्वेटर पहना, शॉल पहना। उस दिनों में 11 बजे एसटीडी बूथ पे रेट अच्छी होती थी। हम एसटीडी बूथ चले गए, वहां जाकर के बैठे, एक जना डायल कर रहा था 044 नंबर। हमने कहा ओ ये तो चेन्नई नंबर डायल कर रहा है। तो वो बाहर निकला, हमने उनसे पूछा चेन्नई में आपके कौन रहते हैं? कहने लगे मेरे भैया रहते हैं। मैंने कहा हम चेन्नई में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपके भैया पार्टनरशिप करना चाहेंगे, पैसा नहीं लगेगा और सक्सेस बहुत है, पार्ट टाइम में होता है। कहने लगे पहले तो मेरे को सिखाओ। हमने वहाँ एसटीडी बूथ पे बैठ करके उनको थोड़ा सा समझाया। अगले दिन का 11 बजे का अपॉइंटमेंट लिया और फिर घर आके खाना खाया। आप कब से अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो, कम से कम एक व्यक्ति से बात किए बिना रात का खाना नहीं खाओगे। ये नियम बना करके देखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सेट हो जाएगा। अक्षय दत्ता जी के बारे में मिथिलेश जी बात कर रहे थे। अक्षय दत्ता जी ने कह दिया था जब तक इतने का चेक नहीं आएगा मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। उनकी सबसे पसंद की चीज थी। तो 6 महीने में वो टारगेट जो इम्पॉसिबल था 6 महीने में अचीव कर लिया था। हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सब कमिटमेंट को की गवाही देते हैं कि कमिटमेंट के कारण ये लोग सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर के काम करना शुरू किया। जो भी कठिनाई आए, जो भी मैं आपको एक ही डायलॉग बताना चाहूंगी, कोई सोच, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति
हमारे एक्शन में आड़े आए मतलब वो हमारा दुश्मन है। चाहे वो हमारी सोच हो, चाहे वो हमारे माई बाप हो, हमारे पापा हो, हमारी बहन हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारी वाइफ हो, कोई भी सोच, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमें एक्शन से नहीं रोके। मूड खराब हो तो भी एक्शन कर लो। हम क्यों, बाकी की भी तो बहुत सारे काम है जो बिना मूड के करते हैं। इस काम के लिए, बड़ी सफलता के लिए इतना मूड देखने की क्या जरूरत है? तो सबसे पहले बनाओ मूड कि कॉर्डेलिया जाना है। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास 5 महीने हैं, 1-2 महीने नहीं है, 5 महीने हैं। और कोई आज गेस्ट भी बैठा है वो कॉर्डेलिया क्वालिफाई कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों जाना है। मेरा 9 महीने तक चेक नहीं आया था, मेरे को कोई घास नहीं डालता था। मैंने जब 9 महीने बाद इस बिजनेस को समझी, करना शुरू किया, 4 महीने में फॉरेन ट्रिप अचीव करी। जब मैं फॉरेन ट्रिप की वो माला पहनी, उसके बाद सारी दुनिया मेरे को समझने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया था कि मैं सफल हो सकती हूँ, तो तुम भी हो सकते हो। तो आपको भी पहला काम ये करना है, सफलता पाके लोगों को दिखाना है, सफलता पाई जा सकती है। कॉर्डेलिया बहुत आसान है। पहला कमिटमेंट अपने आप से कीजिए, आप कॉर्डेलिया जाएंगे। आर यू रेडी? दूसरी बात, रोज अनाउंस करेंगे, कॉर्डेलिया जाना है, कॉर्डेलिया जाना है, कॉर्डेलिया जाना है। एक कॉर्डेलिया की फोटो लेकर के आओ और अपने उस पर लगा दो। कॉर्डेलिया क्रूज की फोटोग्राफ इंटरनेट पे से निकालो, उसका 10 रुपए में प्रिंट आउट कराओ और अपने कमरे में लगा लो, कॉर्डेलिया जाना है, कॉर्डेलिया जाना है। सिंपल तरीके हैं सबकॉन्शियस सेट करने के। और फिर डेली किसी एक व्यक्ति से पूछो, कॉर्डेलिया जाना है, फ्री क्रूज जाना है, पैसा कमाना है, फ्री कार चाहिए, फ्री कार चाहिए, पैसा कमाना है। दोस्तों तरीके छोटे छोटे हैं, पर वही करके मैंने 1.25 करोड़ महीना तक कमाया है। आज 5 गाड़ियां खरीदी हैं, उसमें से 3 तो मर्सिडीज बेंज हैं। मेरी टीम में 5-5 गाड़ी पर डे आती हैं। हर हफ्ते घर आ जाता है। 5,000 लोगों को मैं विदेश यात्रा लेके जाती हूँ। पर मैं आपको इस बिजनेस की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताना चाहूंगी। हम बात शुरू करते हैं 100 रुपए के बीएमडी से। हम कहते हैं आ जाओ, 900 रुपए का बीएमडी 100 रुपए में होगा। हम सिर्फ वो 800 रुपए बचत करने की हम बात करते हैं। और ये कहाँ तक आपको लेके जा सकते हैं, मैं अपनी कहानी के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, कोमा में चले गए थे। 3-3.5 महीने कोमा में रहे। फिर कोमा से छूटे भी तो 2016 तक ना करवट बदल सकते थे, ना बात कर सकते थे, ना चल सकते थे। 2016 में उनको हार्ट अटैक आया, उनकी सारी नसें सिकुड़ गई, उनकी विंड पाइप भी सिकुड़ गई थी। और दोस्तों तब मैंने उनसे पूछा था कि अरुण जी घर चलो, मैं वेंटिलेटर खरीद लेती हूँ। डॉक्टर से तो कह दिया था अब कुछ रखा नहीं है, अब आप लोग जो है इनको वेंटिलेटर पे से हटा दीजिए। मैंने अरुण जी को कहा था, अरुण जी मैं वेंटिलेटर खरीदती हूँ, मैं एक डॉक्टर 24 घंटे का घर पे रखूंगी, 2 अटेंडेंट रखूंगी। अगर मुझे अगले 10 साल भी इंतजार करना पड़ा, आप मेरे चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखोगे। सोच के देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जिस दिन मोदी के मेरे जीवन में आया था, 100 रुपए पॉकेट मनी कमाती थी, 1.5 साल का मेरा बच्चा था। उस लड़की में इतनी ताकत आई तो कहां से आई? मोदी केयर के कारण आई। तो अरुण जी माने नहीं मेरी बात, कहने लगे नहीं, हर हाल में जो है मेरे को मतलब बस समझाया उन्होंने कि उनके सारे शरीर में दर्द होता है। हमने फैसला किया उनको घर लाने का। दोस्तों मैंने उनसे पूछा आपके कोई अधूरे सपने हैं तो बताओ। तो कहने लगे हाँ। समझाया इशारे से, 1-1.5 घंटा लगा समझाया कि एक वृद्धाश्रम बनाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है बना लेंगे। दूसरा मैंने पूछा और कोई सपना है? भाई 3 घंटे लगा के मेरे को समझाया कि मोदी केयर से 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले बनाने में हेल्प करो तो मेरी बीवी समझूंगा दूंगा। वो व्यक्ति जो 12 साल से पैरालाइज था, उसको मोदी केयर की ताकत पता थी, वो भी हिम्मत नहीं आ रहा। मैं कहती हूँ अरुण भार्गव जी सबसे बड़े डेमोन्स्ट्रेशन है मोदी केयर के, पैसिव इनकम के। आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अगर बीमार हो गए होते उनकी बीवी तो उनके इलाज के लिए भी भीख मांगती रह जाती और कर नहीं पाती, क्योंकि करके लेटे थे, राजा जैसे लेटे थे। मैं कहती हूँ आज हम में से किसी के पास रोटी की कमी नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़ों की कमी नहीं है। सबके पास चाहे किराए की छत हो, सिर छुपाने के लिए छत है। हम सबका जीवन ठीक चल रहा है और गुजर जाएगा, पर हम गुजारने के लिए तो आए नहीं है। हमें हर हाल में जब मानव योनि में जन्म मिला है तो कुछ खास करना है। मैं आपको अरुण जी की कल 12 अगस्त को उनकी डेथ एनिवर्सरी है, मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ अरुण जी की। फिर इस वीडियो के बारे में आपसे कुछ बात करूंगी। प्लीज अरुण जी की वीडियो दिखा दीजिए जरा। साइलेंस, बैक स्टेज साइलेंस।
कुछ टेक्निकल चैलेंज है, वॉल्यूम